सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंटीग्रिटी क्लास 12 इंटीग्रल पढ़ा रहा हूँ आपको। आज हम लोग आगे बात करने वाले हैं। दो वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं इंटीग्रेशन पे, वो देखिए, फिर तीसरी पे आइएगा। तो यहाँ पे देखिए, एक आपके पास एक मतलब कह सकता हूँ एक स्पेशल एक थ्योरम है आपकी बुक के हिसाब से। मैं एपीसी से पढ़ा रहा हूँ, यूजुअली हर जगह वही पढ़ाई जाती है, बाकी चीज़ें बदलती नहीं है, बुक टू बुक चीज़ें वही रहती हैं। राइटर अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कुछ चेंज कर देते हैं तो कर देते हैं। बेसिकली आपके में ये थ्योरम ये है कि अगर एफ डैश एक्स की पावर एन है, ठीक है, अब आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स अगर एन है इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स है, तो बेसिकली इसको उन्होंने लिख दिया है कि एफ एक्स बराबर होता है एन प्लस वन अपॉन प्लस वन। देखिए ऐसे समझिए, अगर एफ एक्स को हमने टी मान लिया, एफ एक्स को हमने टी मान लिया, तो हम इसका डी अगर जैसे मान लिया डी बाई डी एक्स कर रहे हैं, तो एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल्स बराबर डी टी। तो बस उसी चीज को इन्होंने मान लिया है कि हम इसको कर देते हैं कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर एन डी टी है, तो टी की पावर एन डी टी को हम लिख देंगे टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ठीक, तो बस यही चीज है। और एक चीज ये इन्होंने की है कि जैसे हमने एफ एक्स को टी मान लिया, तो एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर डी टी आता है। तो उसी तरह अगर वन अपॉन टी डी टी है, तो वन अपॉन टी डी टी का इंटीग्रेशन हमने लॉग टी प्लस सी मान लिया है। ठीक, तो हमने टी एफ एक्स को माना है, तो वो लॉग एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक, तो यही चीज है। तो अब यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस टैन एक्स अपॉन वन प्लस टैन एक्स डी एक्स। अब इसको आप कैसे करेंगे, ये जो टैन है ऊपर नीचे दोनों, इसको साइन अपॉन कॉस लिख लीजिए और एलसीएम ले लीजिए। तो ऊपर आपके पास है वन माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और नीचे है वन प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। सॉल्व कर लीजिए तो ये आएगा आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अगर ऊपर वाला cos x माइनस साइन एक्स है, ठीक है, इसको हम एफ एक्स मान रहे हैं, और इसका आप डी वाई डी एक्स कर दिए, तो cos x का क्या होगा, cos x का क्या होगा साइन x, और साइन x का माइनस cos x माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा आपका cos x प्लस सी। तो न्यूमरेटर अगर हम मान रहे हैं तो वो डिनोमिनेटर के बराबर आ रहा है। ये आपकी अभी पीछे मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log एफ एक्स प्लस सी। लॉग एफ एक्स प्लस सी मतलब ये हो जाएगा log cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। ठीक, तो इस तरीके से तो ये सॉल्व हो गया। देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अब हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में, अब देखिए जैसे हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ठीक, वहां हमारे पास मतलब चीजें नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, कर दीजिए, और यहाँ साइन टू एक्स को खोल दीजिए। ये हो जाएगा टू साइन एक्स कॉस एक्स और इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट में, और वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमने अलग बाहर कर दिया। अब देखिए आगे, डिनोमिनेटर को बहुत ध्यान से देखिए अपने, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है, इसका डी वाई डी एक्स हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स का हो जाएगा टू कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा टू साइन एक्स और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक, तो ये किसके बराबर आ गया, टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन साइन टू एक्स। ये किसके बराबर आ गया, न्यूमरेटर के बराबर आ गया। डिनोमिनेटर का हमने जब उसको डिवाइड किया तो आ गया। तो फिर से वही आपका वाला जो थ्योरम दिया है वो थ्योरम बना, तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज लिखिए, ये हो जाएगा लॉग ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। ठीक, ये हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन है 2007 का। ठीक, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर से dx अपॉन एक्स एक्स इंटू कॉस स्क्वायर और ब्रैकेट में है वन प्लस लॉग एक्स। अब ये जो वन प्लस लॉग एक्स है इसको हम t मान लेंगे, वन प्लस लॉग एक्स को t मान लीजिए और हम इसका डी बाई डी एक्स कर देंगे। तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल बराबर डी टी, वन अपॉन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब ये डी एक्स है, ठीक, वन अपॉन एक्स भी है, तो वन अपॉन एक्स डी एक्स की जगह हमने डी टी लिख दिया, और ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर, कॉस को हम ऊपर ले जाएंगे तो सेक्स स्क्वायर, ये हो गया सेक्स स्क्वायर वन प्लस लॉग एक्स
मतलब सेक स्क्वायर टी डी टी, सेक स्क्वायर टी डी टी हो गया। क्यों? क्योंकि 1 प्लस लॉग एक्स को तो टी मान ही चुके थे हम, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी डी टी। अब समझ में आया? अब सेक स्क्वायर टी डी टी, तो इसका हमको पता ही है क्या हो जाएगा, tan टी प्लस सी। tan टी प्लस सी हो गया, और टी की जगह फिर से आप वैल्यू रिवर्स कर दिए, 1 प्लस लॉग एक्स रख दिए, तो ये हो गया tan 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। तो देखिए इस तरीके से ये 2 नंबर, ठीक है, 1 नंबर ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें मतलब आराम से आपके आ जाएंगे। ठीक, अच्छा इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला, ये भी आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड का क्वेश्चन है, 2006 का क्वेश्चन है। ये है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब, ई की पावर एक्स क्यूब, और कॉस ब्रैकेट में है 2 ई की पावर एक्स क्यूब डी एक्स। अब देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, इस वाले में हम क्या करेंगे, ये जो 2 ई की पावर एक्स क्यूब है इसको टी मान लीजिए। ठीक, मान लिया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 2 एज इट इज ई की पावर एक्स क्यूब और एक्स क्यूब, तो इसका हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब बहुत ध्यान से देखिए, अब ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल्स टू 1/6 डी टी। अब अपने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, जो जो चीज आपको मिल गई उस हिसाब से हम पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ कॉस टी इंटू 1/6 डी टी। 1/6 बाहर हो गया। ठीक, किसका इंटीग्रेशन करना है आपको, कॉस टी का करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी क्या हो जाएगा, साइन टी, और टी की जगह फिर से वैल्यू पुट कर दिए, तो ये आ जाएगा 1/6 साइन 2 ई की पावर एक्स क्यूब प्लस सी। ठीक, तो अब आप समझ रहे हैं किस तरीके से हम उसको टी मान के क्वेश्चंस कितनी आसानी से कर ले रहे हैं। अगला देखिए, ये भी आपका बोर्ड का है, 2011 का है ये। ठीक, तो मतलब देखिए बोर्ड के क्वेश्चन लगाने से आपको एक पैटर्न पता चल जाता है, आपको काउंसिल कैसे दे रहा है, वो इंपॉर्टेंट भी होते हैं और उस तरीके से भी आते हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, इसलिए हम लोग कहते हैं बोर्ड के क्वेश्चन लगाइए। ठीक, और कभी कभार सेम रिपीट भी हो जाता है। अब देखिए ये जो log tan x/2 है इसको हम t मान लेंगे। ठीक, तो log समथिंग का 1 समथिंग होता है, तो 1/tan x/2, और tan x/2 का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x/2, x/2 फिर से करना पड़ेगा हमको, ये हो जाएगा 1/2, और फाइनली dx, ये dt के बराबर हो गया। अब ये इतना सारा है। ठीक, अब cos नीचे है, मतलब tan नीचे है, तो tan कहा जाए तो यहाँ cot ही की तरह काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा cos x/2 अपॉन sin x/2 इंटू sec स्क्वायर x/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर x/2, cos काट दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 1/2 भी है हमारे पास, तो ये है 2 sin x/2 cos x/2, क्या बन रहा है ये, साइन 2x का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक, और यहाँ पे x ऑलरेडी x/2 है, तो 2x नहीं होगा, सिर्फ x होगा, तो ये क्या बन गया 1/sin x, 1/sin x dx बराबर dt। तो 1/sin को आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक लिख सकते हैं, तो कोसेक dx बराबर dt। देखिए कितनी आसानी से हो गया। अब आपका क्या हुआ, ये हो गया dt अपॉन टी, तो dt अपॉन टी, तो 1/t dt का क्या होगा, log t होगा, log t प्लस सी, और फिर से हम कर देंगे log, और हमने माना ही था log, तो आप फिर से लिख दीजिए log tan x/2 प्लस सी। आप समझ में आया इस तरीके से। तो देखिए चीजें आसान है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एनसीईआरटी का है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, आईएससी वालों, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा कोर्स सेम हो चुका है। ठीक, और देखो यहाँ मैं भी बोलता हूँ इंपॉर्टेंट पढ़ लो, ये वो ठीक है, क्योंकि मार्क्स कहीं ना कहीं आपको ठीक है अच्छे कॉलेज के लिए मैटर करते हैं, बट बेटा नॉलेज बहुत मैटर करती है, स्किल्स बहुत मैटर करती है। तो सिर्फ इम्पोर्टेंट के पीछे मत भागो, इसकी चीज पे फोकस करो कि मुझे वो चीज आए, मैं वो चीज सीखूं, स्किल्स डेवलप करिए प्लीज। ठीक, अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू log sin x dx। ठीक, अब क्या करेंगे, log sin x को t मान लीजिए, log sin x को t मान लीजिए, तो log समथिंग का 1/समथिंग होता है, तो ये हो जाएगा 1/sin x इंटू sin x का फिर से कर देंगे, तो cos x dx बराबर dt। तो अब हमने कर दिया, तो sin अपॉन cos क्या हो गया, cot हो गया, तो cot x dx बराबर dt। अब आप देखिए अगर आप एकदम सही चीज को मानेंगे, अब यहाँ इतने क्वेश्चंस में मैं मान रहा हूँ, टी मान के आपको करवा रहा हूँ, तो आप खुद देख रहे हैं अगर आप सही चीज को मानेंगे तो आपसे अब आपको जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है वही आपको मिलेगा सॉल्व कर के।
तो हमने कर दिया। अब ये क्या हो गया, ये हो गया टी डी टी। तो टी डी टी का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, और टी हमने किसको माना है, टी हमने माना है लॉग साइन एक्स को। ये हो जाएगा 1/2 लॉग साइन एक्स का स्क्वायर प्लस सी। कितना आसान था ये भी, ठीक। तो इस तरीके से जब आप करेंगे क्वेश्चंस तो आपसे आप होते चले जाएंगे। एक क्वेश्चन और देखेंगे आप लोग, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। चलिए देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x अपॉन 2 प्लस ई की पावर x dx, ये भी आपके बोर्ड का क्वेश्चन है, 2009 में आया था, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, जो e की पावर 2x है उसको स्प्लिट कर लीजिए e की पावर x इंटू ई की पावर x, और 2 प्लस ई की पावर x है ही। अब e की पावर x को हमने t मान लिया, तो e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x एज इट इज dx बराबर dt। तो एक e की पावर x को हमने t मान लिया है, और एक e की पावर x dx क्या हो गया, dt के बराबर हो गया। तो हमारा क्या हो गया, t अपॉन 2 प्लस टी dt। अब क्या करेंगे, सोचिए क्या करेंगे। अब इसमें +2 और -2 करेंगे, +2 और -2 करेंगे, ठीक। तो ये जो आपका 2 प्लस टी अपॉन 2 प्लस टी है वो तो कट के 1 हो गया, और दूसरा आपका रहेगा -2 अपॉन 2 प्लस टी। तो ये जो -2 अपॉन 2 प्लस टी है, तो 1 वाले का तो सिर्फ टी हो जाएगा, इसका 2 अगर हमने बाहर निकाल लिया तो ये 1/2 प्लस टी है। तो 1/2 प्लस टी का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन समथिंग का लॉग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग 2 प्लस टी प्लस सी। अब t की वैल्यू दोबारा से रिटर्न कर लीजिए, तो ये हो जाएगा e की पावर x माइनस 2 लॉग 2 प्लस ई की पावर x प्लस सी, इस तरीके से। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।